इलेक्ट्रिकल बाबा की ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में थ्री फेज सिस्टम, फेज सीक्वेंस, स्टार कनेक्शन, फेज वोल्टेज व लाइन वोल्टेज में रिलेशन इत्यादि के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तथा इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा कनेक्शन को मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। स्टार्टिंग से डेल्टा कनेक्शन को मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। चूँकि यह लूप में जुड़ा होता है इसलिए इसे मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? इसमें 3 फेज कुंडलन होती है। तीनों फेजों कुंडलों के असमान सिरों को 3 फेज कुंडलनों के असमान सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो कनेक्शन प्राप्त होता है डेल्टा कनेक्शन। इसमें 3 फेज कुंडलन होती है, इनके असमान सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मतलब एक का हेड तो दूसरा का टेल, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का प्राप्त हमें कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। जैसा कि हमने आपको फिगर में दिखाया हुआ है डेल्टा कनेक्शन के बारे में, एक का हेड दूसरे का टेल। तो इस प्रकार से इसमें 3 फेज कुंडलों के तीन फेज कुंडलनों के असमान सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया है। तो डेल्टा कनेक्शन अब गए फेज करंट और फेज वोल्टेज। फेज करंट प्रत्येक फेज से प्रवाहित होने वाली धारा फेज धारा कहलाएगी। जैसे कि फेज कॉइल से प्रवाहित होने वाली धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है ये फेज धारा है, जो इसमें प्रवाहित हो रही फेज धारा, तो इसमें प्रवाहित हो रही फेज धारा कहलाएगी। तथा प्रत्येक फेज के क्रॉस वोल्टेज जो फेज वोल्टेज कहलाएगा। फेज कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जो एक कॉइल कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रत्येक फेज कॉइल के क्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा। तथा प्रत्येक लाइन के क्रॉस वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा। तो हमारा आपको इस समझ में आ गया होगा कि इसमें लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज हो गया और ये लाइन वोल्टेज हो गया। इसके बीच जैसा कि हमने दिखाया, इसके बीच ये लाइन वोल्टेज हो गया और ये फेज वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है ये दोनों समान है। प्रत्येक फेज कॉइल के बीच वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज कहलाता है तथा लाइन के बीच वोल्टेज जो है, दो लाइनों के बीच वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो डेल्टा कनेक्शन में इस प्रकार से हम देखेंगे। डेल्टा कनेक्शन में जो है फेज वोल्टेज, डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज के बराबर है। लेकिन यदि करंट इसमें इतना प्रवाहित हुई तो यहाँ फेज करंट ये है, तो डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट ये है। मान लीजिए एक कॉइल में ये करंट है तो यही करंट इसमें नहीं प्रवाहित, लाइन में नहीं प्रवाहित हुई। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा जो है फेज धारा के बराबर नहीं होगी। यहाँ से हम देख लेंगे फिगर से। क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ करंट जा रही है, एक फेज से करंट जा रही है, तो वो लाइन में नहीं जा रही है, पूरी करंट लाइन में नहीं जा रही है, यही केवल करंट इसमें लाइन में नहीं जा रही है। तो इस प्रकार से हमको ज्ञात है कि लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर नहीं होगी। लाइन करंट फेज करंट के बराबर नहीं होगी तो कितना होगी ये आगे देखते हैं। पहले इसको देख लें। हमारा फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में देखेंगे हम। BRY इक्वल टू VY VVR इक्वल टू
लाइन वोल्टा हमारा एक ये है, एक ये है, मतलब दो लाइनों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। चूँकि इसमें लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज समान दिख रहा है। देखिए ये लाइन वोल्टेज है और यहाँ से यहाँ तक फेज वोल्टेज, इसके बीच में कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो इस प्रकार से हमारा लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज समान हो जाएगा। अब देखेंगे हम धारा के बारे में। धारा हमारा क्या होगा, एक लाइन में धारा क्या होगी। हमें अगर इस टर्मिनल को देखें तो इधर से आ रही है करंट, इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ कैसे लगा देखते हैं तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो देखते हैं कौन सी करंट जा रही है, IL, ये IL है। तो IL प्लस ये भी जा रही है इस पॉइंट से, तो IB इक्वल टू ये आ रही है इस बिंदु की तरफ IR। तो इस प्रकार IL इक्वल टू निकल जाएगा हमारा IR माइनस IB। इस प्रकार से एक करंट लाइन 1 में, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। तो लाइन 1 में लाइन करंट जो है IR माइनस IB प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से तीनों लाइनों में करंट प्राप्त कर लेंगे, जो कि लाइन 2 में जो है IY माइनस IR तथा लाइन 3 में है जो IB माइनस IY प्राप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच का वोल्टेज जो है ये लाइन वोल्टेज कहलाएगा, तथा फेज वोल्टेज क्या है, एक कॉइल, फेज कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। तो हमारा फेज कॉइल कितना है क्रॉस, इन दोनों के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो जो पॉइंट यहाँ है, जो पॉइंट यहाँ है वही पॉइंट यहाँ है। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि हमारा लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के बराबर होगा, या फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज के बराबर होगा हमारा डेल्टा में। और यहाँ देखेंगे लाइन करंट, लाइन करंट जो करंट इसमें प्रवाहित हो रही है वही करंट एक फेज में केवल नहीं प्रवाहित हो रही, इसमें जो करंट जा रही है इधर कुछ बढ़ जा रही है, कुछ इधर बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसके बराबर ये करंट नहीं है, मतलब लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कितना है, तो हम देखते हैं यहाँ निकाले हैं। तो IL इस पॉइंट को लेते हैं, तो IL प्लस IB इक्वल टू IR, या IL इक्वल टू IR माइनस IB। इसी प्रकार से तीनों निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा अब हम देखेंगे कि कितना लाइन करंट फेज करंट से कितना आगे है या पीछे है, या फिर कैसे हम निकालेंगे लाइन करंट फेज करंट में रिलेशन। और लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन कैसे निकालेंगे, फेजर डायग्राम से देखेंगे। ये हमारा फेजर डायग्राम दिखाया गया है। तो हम जानते हैं लाइन 1 व लाइन 2 में के बीच वोल्टेज कितना था, लाइन 1 व लाइन 2 के बीच वोल्टेज जो है हमारा VRY है। लाइन 1 व 2 के बीच वोल्टेज जो था VRY, तथा लाइन 2 और लाइन 3 के बीच कितना था, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच था VYB। तो हम इस बार देखते हैं कि फेजर डायग्राम के द्वारा इस प्रकार हम देखते हैं कि VRY जो है VYB से 120 डिग्री, VRY जो है VYB से 120 डिग्री अग्रगामी है। VRY ये इसके द्वारा जो प्राप्त हुआ VRY VYB, इससे जो प्राप्त हुआ YB से 120 डिग्री अग्रगामी है, जैसा कि आप फेजर से देख भी सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है दूसरा कौन है, VYB
वी वाई वी 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 आर ते 120 डिग्री अग्रगामी है। मतलब इन तीनों लाइन वोल्टेजों के बीच 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम मानते हैं लाइन 1 में धारा, जैसा कि हमने देखा लाइन 1 में धारा, ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये लाइन 2 है, लाइन, और ये जो प्राप्त होता है हमारा, ये सदिश अंतर होता है, ना कि वैसे ही होता है, ये वेक्टर डिफरेंस होता है, ना कि गणितीय। ये वेक्टर डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच वेक्टर डिफरेंस जो प्राप्त होता है ये होता है। सदिशी योग के बीजगणितीय योग है, वेक्टर डिफरेंस है ये। बैलेंस कंडीशन में, एक बार हम बैलेंस कंडीशन में देखेंगे, आई बी इक्वल टू बैलेंस कंडीशन में है आई आर आई वाई इक्वल टू आई पी एस फेज धारा। और हमने जैसा कि दिखा था, हम I1 IL1, अब हम कैसे रिलेशन निकालेंगे फेज धारा और फेज लाइन धारा के बीच में क्या रिलेशन होगा। I1 IL1 इक्वल टू हमारा क्या है, IR माइनस IV। ये जो है वेक्टर डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है, वेक्टर डिफरेंस है। तो ये हमारा, तो हम यहाँ देखेंगे, यदि इस करंट को, लाइन करंट का निकालना है, तो इस करंट से यहाँ जो है इससे लंब डालते हैं, तो काश थीटा बराबर जो होता है हमारा, काश थीटा 30 डिग्री है, काश थीटा इक्वल टू, हमने काश थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल टू ये IL1 पूरा है, तो इसके बीच में जो लंब पड़ा हुआ है तो IL1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो यह काश थीटा बराबर आधार बटे कण IL1/2 अपान कण क्या है IR, IR का मतलब IPH, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये IR का मतलब IPH फेज करंट। और हम इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो IPH यहाँ चला जाएगा और 2 भी यहाँ चला जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, IL1 इक्वल टू, ये हमारा लाइन 1 में करंट है, 2 इंटू IPH इंटू कास्टिशंस का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, IL1 इक्वल टू √3 IPH, या फिर हम करेंगे IL1 लाइन करंट है, लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इक्वल टू √3 IPH। ये हमारा इस प्रकार से रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे ये हमारी लाइन करंट है,
तो लाइन करंट जो है फेज करंट से 30 डिग्री पश्चिमगामी होता है। लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री पश्चिमगामी होती है। ठीक। और लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज और लाइन करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा 30+5 होगा। यहाँ से मैं एक बार देख लेते हैं फिर से। देखेंगे चूँकि लाइन करंट फेज करंट बराबर है तो हम यहाँ देखेंगे ये लाइन करंट लाइन वोल्टेज या लाइन वोल्टेज व लाइन करंट के बीच जो है फेज डिफरेंस हो जो होगा 30+5 होगा। ठीक। वह फेज करंट व लाइन करंट के बीच जो फेज डिफरेंस जो होगा 30 डिग्री होगा। अब फेज करंट जो है लाइन करंट से 30 डिग्री लीड करती है। लाइन करंट या फिर लाइन करंट जो है फेज करंट से 30 डिग्री लैग करती है। लाइन करंट जो है फेज करंट से 30 डिग्री लैग करती है, जबकि स्टार में क्या था, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता था। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।